राम राम जी हनुमान जी, राम राम जी दोस्तों। आज हम सभी जो है उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। हमारे पुण्य ही होंगे किसी जन्म के जो एकत्रित हुए हैं, जो आज ये पावन दिन हम सभी को देखने को मिला। आज हमारे रामलला अपने राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं और इसका वर्णन हम किसी भी शब्दों में नहीं कर सकते हैं, परिभाषा नहीं दे सकते हैं उस उल्लास का और हर्ष का। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो पूजा करने के बाद जैसे ही हम लोग आए वैसे मेरा ये आ गया था, मतलब ऑर्डर आ चुका था ऑनलाइन, तो वो लिया और उसके बाद मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम के 4 बजे। उस दिन पूरे दिन का हम लोग का व्रत हो गया था। पान प्रतिष्ठा होने के बाद ही हम लोगों के घर में सब ने चाय पानी नाश्ता किया था और उसके बाद ही जो है मैं चली गई थी, बगल में रामायण था वहाँ कथा वगैरह सुनने के लिए। और ये तैयारियाँ मैंने सुबह से ही कर रखी थी, पर टाइम नहीं था और लेट हुआ था। एक करते चाय चाय पीने में ही 1 बज चुके थे और 1 बज गए थे। उसके बाद जो है हम लोग मैं चली गई थी, हम लोग नहीं, मैं चली गई थी कथा में। और वहाँ से आने के बाद जो है मैं यहाँ फटाफट खाना बना रही हूँ और गर्मा गर्म पूड़ियाँ छान रही हूँ। पहले मैंने इसको सेक लिया था और बनाई थी आज दाल पूड़ी खीर। मुझे भी लगा कि अपने यहाँ इतना शुभ और उल्लास का दिन है कि अपने यहाँ भी शुभ होने कुछ बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ दाल पूड़ी को बहुत ही शुभ माना जाता है, मतलब विशेष बनाया परोजन वगैरह में जब कोई चीज़ नहीं होती है तो बनाया जाता है। तो बस मैंने इस दिन भी दाल पूड़ी बनाई थी और उसके साथ खीर था। और तो चलिए यहाँ चल रहा है और हर्ष और उल्लास तो इतना ज़्यादा था कि घर बैठे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके नयन भरे नहीं होंगे। और उस दिव्य अनुभूति घर बैठे भी हुई थी। हम सभी क्या ही, मतलब शब्द नहीं है दोस्तों, सही बात है, अपने उस हर्ष के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है। बस एक अलग प्रकाश था, एक अलग सकारात्मक ऊर्जा पूरी सृष्टि में फैली हुई थी। जैसे हम लोग के अपने घर पे भी ये चीज़ फील हो रही थी, जैसे हर जगह एक अजीबो-गरीब शांति से भरा माहौल। मेरा अजीबो-गरीब कहने की आदत है, आप समझ ही गए होंगे मेरे व्लॉग्स देखते-देखते। तो मतलब अद्भुत शांति का हो रहा था। तो चलिए यहाँ लग चुकी है प्लेट दाल पूड़ी। और ये दाल जो होती है बची रहती है तो उसको मैंने ज़ीरा और इससे हरी मिर्च से छौंका लगा दिया था और उसके साथ है खीर। तो अभी बस दाल पूड़ी ही निकाली है मैंने। एक साथ कई काम चल रहा था और लेट काफ़ी हो चुका था, भूख भी लग गई थी। ये बनाते बनाते ही 4 बज चुके थे। तो लग चुकी है थाली और आप सब भी आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। आज मैंने खीर का प्रसाद भी भगवान जी को लगाया था। और यहाँ जो है हस्बैंड खा रहे। ठंड बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि घर में भी जो है टोपी मफलर सब चल रहा है, दरवाज़ा खुला रहता है। और ये रही शाम की क्लिप। तो कुछ इस तरह से सजाया गया था, मतलब जितनी बन सके, ज़्यादा तो नहीं हो पाया था क्योंकि इतनी ठंड थी कि हिम्मत ही, मतलब लेकिन फिर भी करना था। तो बस मैं यहाँ पूजा प्रार्थना कर रही थी और बिटिया रानी जो है वीडियो बना रही थी। तो कुछ इस तरह से उस दिन हमारे घर का आंगन लग रहा था। और इस दिन के लिए वो भजन जो है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी वाला, एकदम चरितार्थ हो रहा था, जैसे ये भजन इसी दिन के लिए ही बनाया गया था। तो बस कुछ इसी तरह के दीप उत्सव के हमने भी बनाया था। और उसके बाद छोटी मोटी आतिशबाजियाँ हुई थी। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के और मंदिर के। तो कुछ इस तरह से हमने भी दीपोत्सव मनाया था, प्रभु की इच्छा से, प्रभु की मर्जी से, जितनी उन्होंने हमें सामर्थ्य दिया है उस हिसाब से हमने किया था। और ठंड बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। और बहुत से लोग तो बहुत पुण्य आत्मा हैं जो अयोध्या धाम में पहुँचे हुए हैं और प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। पर हम घर बैठे भी जितना हो सकता था हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह से लग रहा था प्रांगण। और आतिशबाजियाँ भी बहुत हो रही थी। उसके बाद कुछ हमने भी करने की कोशिश की है, तो वो भी मैंने आपसे आगे शेयर किया है। तो आप व्लॉग में बने रहिएगा और ज़रूर आनंद उठाइएगा। और यहाँ पर आतिशबाजी करने के लिए बाबू बाहर निकला हुआ है
और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए थे क्योंकि सारे पटाखे जो है ना वो मतलब हवा लग गई थी, क्या हुआ था, धूप भी नहीं निकल रही थी कि आदमी इंसान धूप दिखा सके। और पहले के दिवाली के समय के ये सब पड़े हुए थे, उस समय भी जैसे कि ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाए थे, हुआ कि बाद में होगा बाद में होगा, फिर वो रखे रह गए और उसी तरह थे। और आज जैसे निकालने के बाद भी ज़्यादा वो नहीं हो रहे थे और एक के बाद एक लगा हुआ था। इसी तरह से पटाखे मतलब कुछ जल रहे थे कुछ नहीं जल रहे थे। तो कुछ इस तरह से हमने भी आज दीपोत्सव का त्यौहार मनाया, रामलला की प्रतिष्ठा का। ये भी एक त्यौहार हमारे जीवन में अंकित हो गया है। इस दिन को तिथि के हिसाब से देखिए आने वाले सालों में मनाया जाता है कि 22 जनवरी के उस हिसाब से मनाया जाएगा। तो वो तो आने वाले समय पता लगेगा, पर यादगार पल तो हम सभी के लिए है और हम सभी भारतवर्षियों के पुण्य एकत्रित हुए होंगे जो आज का शुभ दिन हम सभी को अपनी आँखों से देखने को मिला। और भाव और की विवेचना कह लीजिए या परिभाषा आज देने की एक मतलब शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि इनको किस शब्दों में बनाया बयां किया जा सके। बस यही था कि हमारे पुण्य ही थे जो हमने अपनी आँखों से ये देखा और उस सदी और उस पल के हम भी गवाह हो गए। इतिहास में हम सभी का नाम अंकित हो गया। अपने आने वाली पीढ़ियों को हम भी बता कर जाएंगे कि हमारे सामने ही राम मंदिर बना था, राम जी अपने भवन में विराजमान हुए थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि कण कण में है राम, मन मन में है राम, जन जन में है राम और अब अपने भवन में भी है राम। तो इस खुशी की कोई सीमा नहीं है और इस खुशी के साथ ही आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस राम लला की अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने की, अपने भवन में जाने की देते हुए अब मैं इस ब्लॉग का अंत करूँगी। उम्मीद है मेरी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी।